इन्होंने थोड़ी सी ही मुलाकात में हमसे वार्ता की और कहा कि पंडित जी बहुत शीघ्र आपको कथा करने के लिए हम बुलाएंगे। बस फिर एक दो मुलाकात ने कृपा की भगवती ने और आप सबके समक्ष विराजमान हुई। ये सब भगवान का बनाया विधान है। योग वियोग भोग भल मंदा, कब किसको मिलना है, कब बिछड़ना है, कब जाना है, कब आना है, कब मिलना है, क्या होना है, ये सब उस परमात्मा के हाथ में है, भगवती के हाथ में है। तो ये उनकी कृपा से संयोग बना। इस कार्यक्रम में पधारे आप सभी यजमान परिवार स्वतंत्र समय दे दिया। क्यों? क्योंकि समस्त देवता तभी हमसे प्रसन्न होंगे, आपके इष्ट आराध्य जो भी हैं, भगवान की प्रसन्नता, भगवती की प्रसन्नता तभी होगी जब हमारे पितर हमसे प्रसन्न होंगे। शास्त्र कहता है पितर प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्व देवता, जिसके पितर प्रसन्न होते हैं उसी से सब देवता संतुष्ट रहते हैं। तो पितरों का समय से श्राद्ध तर्पण करना, पितरों के लिए पोथी का पाठ हो, भागवत जी का पाठ हो, सतचंडी हो और देवी पुराण की कथा हो, तो ये पितरों के निमित्त जो हम लोग कर रहे हैं निश्चित सौभाग्यशाली हैं। और निश्चित सबके पितर पितृलोक में नृत्य कर रहे होंगे कि हमारे कुल में, खानदान में ऐसा पुत्र हुआ जो हमारे लिए इतना बड़ा अनुष्ठान करने के लिए तीर्थ में गया है। तो अपने खुद के लिए ताली बजा लो सब लोग। कितने लोगों ने संकल्प मन में किया होगा कि हम भी जाएंगे सुखताल, लेकिन सब नहीं आ पाए। इस धाम में, तीर्थ में, इस मार्ग में वही आते हैं, वही चलते भैया जिनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं। कृपा तो सब पर है मैया, कृपा तो सब पर है। जिनके ऊपर विशेष कृपा होती, अति कृपा, वही पहुंचते हैं। उन्हीं को भगवान की, भगवती की कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि भगवान ने हम सबको भारत में जन्म दिया और यह मानव देह प्रदान किया। ये कितना दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है ये मानव देह। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न यही परलोक सवार। तो ये मानव देह क्या है? प्रेम से बोलो। जय पास आए सो फिर लगे खुजलाने, फिर गेट निकल गया। सूरदास जी बोले राम राम, महात्मा जी कह रहे थे गेट मिल जाएगा तुम बाहर निकल जाओगे। इसमें तो कहीं गेट है ही नहीं। मैंने 3 चक्कर लगा लिए 15 किलोमीटर के, लेकिन मुझे गेट नहीं मिला। बहुत से लोग कहते हैं मुक्ति क्या होती है। किसको कहते हैं मुक्ति? अरे भैया सत्संग करोगे तभी तो पता चलेगा। मोक्ष द्वार मपाव्रतम, तो ये मार्ग है ना। संत सदगुरुदेव कृपा करके राम नाम का सहारा देते हैं, कथा कीर्तन का सहारा दे देते हैं। बोले इसके सहारे सहारे चले जाओ तुम भव से पार हो जाओगे। इस भवाटवी में भटक रहे हो तुम, इस भवाटवी से बाहर निकल जाओगे। लेकिन हम लोग मानव देह को प्राप्त करके और अगर साधन नहीं करें, अगर हरि नाम का निरंतर कीर्तन नहीं करें और संसार के विषय विषयों की खुजलाहट में लग जाएंगे तो ये मुक्ति का गेट निकल जाएगा। बोलो जय माई की। इसलिए संसार में
जानने योग्य, पाने योग्य और भगवान के दर्शन करने के लिए एकमात्र भगवान के नाम का आश्रय है। अमृत है हरि नाम जगत में, इसलिए विषयों की खुजली में मत लगना है हम लोगों को। ये खुजली क्या है? अभी और कमा लें, अभी ये काम कर लें, अरे अभी तो तीर्थ में जाने का समय नहीं है, अभी तो हमारा व्यापार चल रहा है, अभी तो ये काम करना है? अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम गाओ सब लोग। जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बाकी बिहारी लाल की। काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। ओ हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अरे हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ऐसे नहीं था, हाथ उठाओ, ताली बजा के सब लोग गाओ, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अम्बे मैया की। भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे। रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे, ओ रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे। देह पड़ी यहीं पे रह जावे, देह पड़ी रह जावे यहीं पे, देह पड़ी रह जाए यहीं पे, देह पड़ी रह जाए यहीं पे, ओ कुंडल और नगीना
जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना का, हरि नाम नहीं तो जीना का। हरि बोल। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय बस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना का। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, बोलो बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, अम्बे 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 बोल, अम्बे अम्बे बोल। कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि व्यास जी का ही ठेका है, हरि बोलें चाहे हारमोनियम बजाएं चाहे ताली बजाएं। देखो यहाँ आए हो तो बोलना तो पड़ेगा, और जो नहीं बोलेगा ना उसको बगल वाले की कसम है। हाँ, इसलिए दोनों हाथ उठा करके अरे एक बार बड़े भाव से बोलो तो बड़ा आनंद आएगा। अम्बे 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 बोल, 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 अम्बे बोल, अम्बे बोल, अम्बे बोलो जगदम्बे मैया की जय हो। तो ये अवसर मिला है और ये अवसर हाथ से नहीं निकलना, इसलिए भैया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न यही परलोक संवारा।
अगर यह मनुष्य शरीर पा करके ऐसा अवसर मिला और अगर फिर भी भव से पार नहीं हुए तो हमसे बड़ा अभागा मंदमती कोई नहीं। जो न तरिय भव सागर नर समाज अस पाए। ऐसा समाज मिल गया, एक सूत्र में सब बंधे हैं। डॉक्टर साहब, जो एक पेट से प्रकट हो गए वो एक पौर में नहीं रह पा रहे हैं, एक कक्ष में, एक कमरे में, एक मकान में नहीं रहते। लेकिन हमें तो आश्चर्य होता है, निश्चित आप लोग कितने भाग्यशाली हो कि सब एक परिवार की तरह एक सूत्र में बंद करके यहां बैठे हो, है? नर समाज अस पाय सोकृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाए। ये अवसर है भैया, भगवान की बड़ी कृपा हुई। तो भूमिका तो बहुत हो गई है, अब हम मूल बात पर आए। हम लोग क्या श्रवण करने बैठे हैं? बोलो बोलो। कुछ लोग थोड़ा धीरे बोल रहे, आज बाल भोग कम हुआ क्या? बोलो जय माई की। हम लोग श्रवण करने बैठे हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। देखो, हमारे यहां पर सबसे प्रथम जो वेद है वह है आदि वेद, है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। सत्यवती और महर्षि पराशर के संयोग से स्वयं साक्षात परमात्मा भगवान विष्णु ही कृष्णद्वैपायन महर्षि वेदव्यास के रूप में इस धराधाम पर प्रकट हुए, जिन्होंने वेदों का विभाग किया। आदिवेद ऋग्वेद से वेदों के विभाग किए तो 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। व्यास का मतलब ही होता है जो विस्तार करे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो महर्षि वेदव्यास ने 4 वेद प्रकट किए, उनका विभाग किया, अपने 4 शिष्यों को दिए, फिर भी इनको संतोष नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वेद मंत्र सब पढ़ने के अधिकारी नहीं होते और सब पढ़ भी नहीं सकते, अधिकारी भी नहीं हो, पढ़ भी नहीं सकते। तो कृपा करके महर्षि वेदव्यास, वेदव्यास कौन है? अब इनकी कथा विस्तार से हम सुनाएंगे, अभी नहीं तो आगे सुनाएंगे। आज ही सुनाना चाहिए, लेकिन समय को देखते हुए भी चलना है, क्योंकि टिक टिक करती घड़ी सभी को मानो यही सिखाती है, करना है सो कर लो जल्दी घड़ी बीतती। तो व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, सबके ऊपर कृपा करने के लिए। और इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम, उन्होंने इतिहास और पुराणों की रचना की। फिर भी व्यास जी को लगा कि अभी भी लोग जब तक पराम्बा जगदम्बा भगवती माँ राजराजेश्वरी जगत जननी जगदम्बा के चरणारविंदों का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक उनको भुक्ति और मुक्ति मिलने वाली। देखो, चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि मां की कृपा से होगी, आपको मोक्ष मिल जाएगा। अलग अलग देवताओं की उपासना करोगे, आपके कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि तो भगवती की कृपा से होगी। धर्म, अर्थ, काम और भुक्तिम च मुक्तिम च ददासी नित्यम, ये भगवती भुक्ति और मुक्ति दोनों देने वाली है। और भगवती क्या देती हैं? यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। कलयुग का जीव बिना किसी स्वार्थ के किसी कार्य में प्रवृत्त हो ही नहीं। अच्छा, आप कहो महाराज भजन करो, क्या मिलेगा? यही हम लोगों का प्रश्न होगा। ठीक है,
सकाम और निष्काम भाव से भक्ति करो, लेकिन भैया कलयुगी जीव तो सकाम ही भाव से करेंगे। व्याकरण में सूत्र है, बिना प्रयोजन के मंद से मंद व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकता है। इसलिए व्यास जी जानते थे कि कलयुग के जीवों का कल्याण उनको सब चाहिए। अब हम आपसे कहें कि खुले आसमान के नीचे केवल जल पी करके फल खा करके तप करो, तो कर सकते हैं क्या हम लोग, बताओ? अरे भैया 10 मिनट के लिए लाइट चली जाए तो आफत कर देते हैं, ऐसे लगता है कि अब तो प्रलय होने वाला है। अरे लाइट नहीं है, बहुत गर्मी लग रही। हम लोग तप कर सकते हैं? हम लोग त्याग नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते। ये हम लोगों के शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है भैया। इसलिए भगवती की आराधना करो तो ये भोग भी देंगी, मोक्ष भी देंगी, ये सब कुछ देने वाली हैं। बोलो जगदम्बे मैया की जय। ऐसी भगवती पराम्बा जगत जननी जगदम्बा जो माँ है, माँ। और एक बात और निवेदन करें, यहाँ माताएं बैठी हैं, जब बच्चा उसके शरीर में मैल हो, मलमूत्र से सना हुआ हो, तो पिता देख करके फिर कहता है सुनो पहले माँ के पास जाओ। क्यों? जब तेरी माँ बढ़िया से नहला धुला देगी, है बढ़िया माँ उसको स्नान कराएगी, उसको अच्छे सुंदर वस्त्र पहनाएगी, उसका श्रृंगार कर देगी, बढ़िया काजल लगा देगी, डठूला लगा देगी, जब सजा धजा देगी, तो फिर पिता भी उस पुत्र को उठा करके हृदय से लगा लेता है। तो निर्मल करने वाली कौन होती है? माँ। कौन होती है? इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा है, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावूं, ताके युग पद कमल मनावूं, जासो कृपा निर्मल मति पावूं, जासो कृपा निर्मल मति पावूं, निर्मल मति पावूं, निर्मल मति पावूं, निर्मल मति पावूं। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कृपा करके पुराणों का प्रणयन किया और उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की रचना की। सबसे पहले है श्रीमद्। ये श्रीमद् जो शब्द है, श्रीमद् केवल श्रीमद् भागवत जी को और श्रीमद् देवी भागवत को ही लगा है। ये श्रेष्ठता का सूचक है। हमने विद्वानों से एक बड़ी सुंदर बात सुनी है पाठक जी। बहुत से लोग कहते हैं कि भागवत जी में राधा रानी का नाम नहीं है। स्पष्ट रूप से भागवत जी में राधा रानी का कहीं भी नाम नहीं है। ये बात ठीक है, लेकिन सबसे पहले श्रीमद्, श्री माने कौन? श्री माने शक्ति, श्री माने राधा, श्री माने लक्ष्मी, श्री माने सरस्वती। तो हमारे गुरुदेव कहते थे, अरे तुम बीच में क्यों ढूंढते हो? सबसे पहले ही है भगवती का नाम। बिना शक्ति के शक्तिमान भी अधूरा है। बोलो राधे, बोलो है कि नहीं? सब लोग बोलो एक बार शिव। बोलो शिव, थोड़ा जोर से बोलो शिव। और शिव में जो ई की छोटी मात्रा है उसको हटा दो, फिर बोलो तो क्या होगा? शब हम किसको कहते हैं? जो पधार जाता है। बिना शक्ति के शिव भी अधूरे हैं, इसलिए ये अर्धनारीश्वर बने हैं। वाग अर्था विव संप्रक्तो वाग अर्थ प्रतिपत्तये।
जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इसलिए श्री ये पराम्बा जगदम्बा शक्ति है। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती बैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु। इस जगत को प्रकट करने वाली कौन है? मां जगदम्बा। क्योंकि सुनने में आता है, ध्यान से सुनना माता जी, बहुत आवश्यक ना हो तो बीच में ना जाएं, क्योंकि बहुत सुंदर कथा है, बहुत मधुर कथा है श्रीमद् देवी भागवत जी की। बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो कोई बात नहीं, और समय पूरा हो जाए तो पाठक जी थोड़ा इशारा कर देना। सुनने में आता है कि सृष्टि की रचना करने वाले भगवान विष्णु हैं। वह शेष साई भगवान परमात्मा परमाराध्य भगवान नारायण जो क्षीर सागर में शेष जी की सैया पर विश्राम करते हैं। ध्यान से सुनना, बोलो राधे राधे। तो शेष जी क्षीर सागर, सागर वह रसस्वरूप है, तो उस रसस्वरूप के रूप में कौन है? उस रस के रूप में रसस्वरूप उस क्षीर सागर के रूप में कौन है? और उस सागर का आधार कौन है? दुर्गा सप्तशती में ये ब्राह्मण देवता पाठ कर रहे हैं। श्लोक आता है, आधार भूता जगतस्त्वमेका महिस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूप स्थितया त्वयेतो दाप्यायते कृत्स्नमलंघ वीर्ये। तो सबका आधार जो है वो शक्ति है। बिना शक्ति के शक्तिमान भी अधूरे हैं। भगवान की 3 प्रकार की माया, माया के तो अनेक रूप हैं, लेकिन 3 प्रकार की माया, स्वजन मोहिनी माया, स्वमन मोहिनी माया और स्वमोहिनी माया। एक माया भगवान की वह है जिस माया से सारा संसार व्यामोहित है। विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। इस माया को कोई जान नहीं पाया। बहुत कठिन है राम माया तेरी, बहुत कठिन है। माया का मतलब ही होता है माँ। माँ माने नहीं, या माने जो, जो हो करके भी दिखाई नहीं दे, जो है नहीं फिर भी है। ऐसी भगवान की माया, जिस माया में सारा संसार व्यामोहित हो गया। एक बड़ी प्रसिद्ध बात है, प्रसंग बस कह ही देते हैं। ये माया जो है भगवान की सबके पास गई, संतों के पास भी गई। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। बोले सब पिस रहे, माया से कोई नहीं बच रहा है। तो उनके मानस पुत्र ने कहा, पिताजी चलती चक्की चलने दो, पिस पिस आटा होए, लेकिन चक्की के बीच में क्या होती? कील। अपने बुंदेलखंड में क्या कहते उसको? क्या कहते माता जी? है
हाँ जो भी हो आप समझ गए। बोले उसके सहारे जो दाने पहुंच जाते हैं तो बाल न बांका, माया से कौन बचता है जो पराम्बा जगदम्बा भगवती राजराजेश्वरी के चरणारविंदों का आश्रय लेता है। एक माया जिसमें भगवान स्वयं मोहित होते हैं। भगवान विष्णु भी शेष सैया पर विश्राम करते और उस निद्रा के वशीभूत हो जाते हैं। भगवान भी ऐसा विश्राम करते हैं कि भगवान को कोई जगाने में सामर्थ्य नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जगत की सृष्टि के कार्य में जो लगी रहती हैं, उत्पत्ति भी करती हैं, रक्षा कार्य और पालन में जो शक्ति स्वरूपा हैं, ऐसी पराम्बा जगदम्बा ये सारा संसार जगत जिनके लिए विश्व प्रपंच, जिनके लिए क्रीड़ा स्वरूप है, जो परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी वाणी में अभिव्यक्त होती हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के द्वारा आराधित हैं, ऐसी भगवती पराम्बा जगदम्बा मेरी वाणी को अलंकृत करें। अब कथा शुरू होती है। इतिहास और पुराण जितने भी शुरू हुए हैं भैया, उन कथाओं की शुरुआत कहाँ से होती है? नैमिषारण्य। कौन कौन गया नैमिषारण्य? सब गए हैं, वाह। आप लोग तो तीर्थों में घूमते ही रहते हैं। तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत सिद्धि साधक दाता, अति पुनीत सिद्धि साधक दाता, अति पुनीत सिद्धि साधक दाता, अति पुनीत सिद्धि साधक दाता। जिस भूमि को भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ऐसा सुरक्षित और संरक्षित किया जहां कलयुग का प्रभाव कदापि नहीं होगा, उस भूमि पर 88,000 शौनकादिक ऋषि विराजमान थे। उनके मध्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। बोलो सूत जी महाराज की जय। और जब सूत जी आए तो सब खड़े हो गए, सबने उनको प्रणाम किया। सूत जीव समावह वीर यस्त्वं श्रावयसी नः, कथा मनोहरा पुण्या व्यास शिष्य महामते। ये व्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं। महात्माओं ने कहा है, हे सूत जी आपको हम लोग प्रणाम करते हैं। आपने अपने गुरुदेव व्यास जी से संपूर्ण पुराणों की कथा सुनी है, आप पुराणों के वेत्ता है, ज्ञाता हैं। हे सूत जी महाराज हमने बहुत कुछ सुन लिया। शिवस्य चरितम दिव्यम, हमने शिव जी का चरित्र सुन लिया, हमने भस्म और रुद्राक्ष की महिमा सुन ली, इतिहास और पुराण सुन लिए, लेकिन अभी भी हमारा मन भरा नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो। आप लोग कहोगे महाराज हम क्यों बोले, आप माइक लगा के बोलने बैठे हो, हमसे कह रहे बोलो बोलो राधे राधे। आप लोगों को बता दें क्यों बोलना है। इसलिए बोलना है कि कथा जहां होती है वहां कुछ बातें, कुछ बाधाएं होती हैं। कौन सी बाधा? सबसे बड़ी बाधा तो होती है भैया
कि बढ़िया सोफा पर बैठे हैं, कमर को सहारा मिल गया, बढ़िया ठंडा है महाराज, पूरा हॉल एसी चल रहा है, ठंडक मिली, इतनी लंबी यात्रा माताएं करके आई, शरीर को शिथिलता मिली, सो निद्रा महारानी जरूर हाँ प्रभाव डालती हैं कि नहीं? बोलो राधे राधे। अच्छा, कई बार तो सामने बैठ करके, यहाँ की बात नहीं कह रहे, हम लोग एक जगह गए कथा करने, ऐसे ही बैठे थे हमारे सब संगीत वाले भैया जैसे बैठे, एक माता जी सामने बैठी और थोड़ा सा वो, और उनको नींद आती तो जमाई आती, और जमाई भी इतनी जबरदस्त आती कि बेचारे कलाकार डर गए, बार बार कलाकारों की तरफ देख करके करती, हमें इशारा करे महाराज ने कहा क्या है, बोलो इधर देखो, अरे हमने कहा चिंता मत करो, उनको नींद आ रही है। आलस, निद्रा और जमाई ये हैं काल के भाई। कथा में यदि आ गई जम्हाई तो आपको कथा समझ में बिल्कुल नहीं। और हम ये कहते हैं, जरूरी ये नहीं है कि आप कथा में बैठे, जरूरी ये है कि आपके भीतर कथा बैठे। और आपके भीतर कथा तब बैठेगी जब आप सावधान होकर के सुनेंगे, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना, हाँ, इसलिए सावधानी से सुनना चाहिए। और हमारे कबीर बाबा तो कहते हैं, मैया पाठक जी, कथा हो ये तह श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे। हो ये जहां पर स्वांग तमाशा, सो तनक न नींद सताया रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अजब जमाना आया रे। वक्ता की तो ड्यूटी है, कोई सोए तो भी बोलना है और कोई जाए तो भी बोलना है? बोलो ना राधे राधे। इसलिए भैया सावधानी से सुनना चाहिए, बाधा ना हो, बीच बीच में भगवान का नाम लेते रहें तो सावधानी बनी रहेगी। दूसरी बाधा है, मन कहीं इधर उधर चला गया हो, जैसे ही आप बोलोगे जय माई की, बोलो बोलो जय माई की, मनीराम कहीं गए होंगे तो जल्दी आ जाएंगे। तो केवल तन से नहीं कथा में बैठना है, मन के साथ बैठना है। मन के साथ बैठेंगे तो हमारे भीतर भगवती की कथा बैठेगी। बोलो जगदम्बे मैया की। तो भैया सूत जी ने कहा, ऋषियों आप लोगों ने खूब कथाएं सुनी, अब हम आपको वह कथा सुनाएंगे जिस कथा की इतनी महिमा है, इतनी महिमा, इतनी महिमा। कितनी महिमा है? बोले जिस भगवती पराम्बा जगदम्बा की कथा को सुन करके जीव परम पवित्र हो जाता है, उसके अनेक अनेक जन्मों के पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। देवी भागवतम तत्र पुराणं भोग मोक्षदम स्वयं तु श्रावयामासो जनमे जय भूपतिम। सूत जी ने कहा कि जब व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की और श्रीमद् भागवत जी की रचना की, फिर उनको लगा कि देवी भागवत जी की भी रचना करनी है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भोग और मोक्ष को देने वाला है, एक मैं किसको सुनाऊं? तो व्यास जी ने यह देवी भागवत जी की कथा राजर्षि परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय को सुनाई है। आप सब लोग श्रीमद् भागवत जी में ये बात श्रवण कर ही चुके होंगे और यहाँ कथा होगी तो सुनेंगे ही कि जब महाराज राजर्षि परीक्षित जी को श्राप लगा, महात्मा
समीक के गले में इन्होंने मरा हुआ सर्प डाल दिया था, सबको पता है ना। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, उन्होंने हाथ में जल लेकर के गंगा जी का श्राप दे दिया था। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिस दुष्ट राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उसका तक्षक दंशन करेगा। परीक्षित जी को श्राप लगा। और भैया एक बात बताएं, संसार में अपराध नहीं करना चाहिए, अपराधों से बचना चाहिए। और सबसे बड़ा अपराध होता है भक्तापराध। भगवान के भक्त को उसको सदैव आदर देना चाहिए, है? कभी कभी महाराज जो भगवान के नज़दीक रहते हैं उनको लगता है कि हम बहुत बड़े हैं, वो अपराध कर देते हैं। महर्षि शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जब परीक्षित जी को श्राप दे दिया और इन्होंने जब मुकुट उतारा, इनको ज्ञात हुआ कि आज तो मुझसे अपराध हो गया, अब मैं क्या करूं। तुरंत सद्यः अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन दे करके दो बैकअप दो। और कहां पे आए भैया? जहां पर जिस तीर्थ में, जिस धाम में हम लोग बैठे हैं, इसी सुकताल में आए और यहाँ गंगा जी के किनारे आकर के बैठ गए अनशन व्रत लेकर के। भारत के संतों को पता चला, जिसको भी खबर लगी कि परीक्षित जी को श्राप लग गया है, वह दौड़ा दौड़ा सुकताल धाम में चला आया। आहा। और जब संतों की कृपा हो जाए भैया, तो भगवान की तो कृपा होना ही है। क्योंकि जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, हरि बोल, हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। आँखों से आंसू आए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। कोई दूजा न मन को भाए, कोई दूजा मन को भाए। तो सब में तो हरि दिख जाए, सब में हरि दिख जाए। तब इतना समझ लेना, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अभी हरि से मिलन होगा। हे
हरि। दिन रात हरि की याद आए, दिन रात हरि याद आए, कोई दूजा ना मन को भाए, कोई दूजा ना मन को भाए, ओ दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, कोई दूजा ना मन को भाए, कोई दूजा ना मन को भाए। तब इतना समझ लेना राधे अब हरि से मिलन होगा, ओ तब इतना समझ लेना तब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना कब हरि से मिलन होगा, इतना समझ लेना कब हरि से मिलन होगा, कब हरि से मिलन होगा, तब हरि से मिलन होगा, तब हरि से मिलन होगा। बोलो परीक्षित जी महाराज की। तो ये परीक्षित जी महाराज इसी सुखताल में गंगा किनारे आकर के जब बैठे, भारत के सब संत इकट्ठे हो गए और सब संत विचार करने लगे इनका कल्याण कैसे होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। किसी ने कहा अमुक अनुष्ठान करो, ये करो, वो करो, ये करो। उसी समय महाराज देवर्षि नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज, आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, दर्शन करके आए। सुखदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना की, भगवान आप कृपा करके चले। देखो हम आपको बताएंगे, देवी भागवत जी के अनुसार 2 सुखदेव हैं। अब स्पष्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को कथा समझ में आ जाए, जो जानकार हैं वो समझ जाएंगे। सुखदेव जी भी 2 हैं। एक सुखदेव जी जो यम प्रव्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुआव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। भागवत जी में जिन सुखदेव जी की चर्चा है, ये परमहंस, ये साक्षात भगवान हैं श्री सुखदेव जी। ये महाराज सदैव श्री कृष्ण के चिंतन में लगे रहते हैं। परनिष्ठतोपि नैर्गुण्यो उत्तम श्लोक लीलया, लेकिन गृहीत चेता राजर से आख्यानम यदि धीतवान। और श्रीमद् देवी भागवत जी में अरणी के द्वारा यज्ञशाला में बैठ करके महर्षि पाराशर नंदन महर्षि वेदव्यास ने अपनी पत्नी के कहने से जिनको प्रकट किया, बहुत ज्ञात है, विदित है कि जब सुखदेव जी चले गए जंगल में, यम प्रव्रजंत प्रकर्षेण व्रजंतः
जो शीघ्र ही चले गए। अपेत कृत्यम, जिनका नालक छेदन संस्कार भी नहीं हुआ। अब विचार करो, जिस माँ ने अपने गर्भ में, उदर में 12 वर्ष तक जिस पुत्र को अपनी कोख में रखा हो, और वह जन्म लेते ही जब जंगल में चला जाए तो उस मां पर क्या बीती होगी। व्यास जी की पत्नी बहुत व्याकुल हो गई, रुदन करने लगी, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। व्यास जी ने कहा, देवी तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। एक दिन महर्षि वेदव्यास बैठे हुए थे, देवर्षि नारद ने आकर के कहा, क्यों उदास बैठे हो। एक घटना और है देवी भागवत जी में कि व्यास जी ने एक दिन एक दंपति को, अपने पुत्र को, पक्षियों को, अपने अपने बच्चों को दुलार करते हुए देखा। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, 2 दंपति हैं, अपने बच्चों को दुलार करते, मुक्का चुम्बन करते, उनको महाराज सहलाते, उनको लाड़ प्यार करते। व्यास जी ने कहा, देखो अब मुझे भी बेटा हो। नारद जी ने कहा, तुम्हें पुत्र होगा। कैसे? बोले, तुम भगवती की आराधना करो। नारद जी ने कहा, मैंने एक दिन भगवान विष्णु को ध्यान में देखा, तो ध्यान में देख करके मैंने पूछा कि हे परमात्मा, आप तो त्रिभुवन पति हो, आपकी तो संसार वंदना करता है, लेकिन आंख बंद करके आप किसका ध्यान कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, मैं आंख बंद करके पराम्बा जगदम्बा का वंदन करता हूँ, उनकी उपासना करता हूँ। इसलिए हे व्यास जी, आप उनकी उपासना करो। महर्षि वेदव्यास ने भगवती की उपासना की और पराम्बा जगदम्बा ने आशीर्वाद दिया, तुम्हें पुत्र होगा। इसलिए भागवत जी के महात्म्य में आया है कि जब गोकर्ण जी महाराज कथा कहने बैठे तो वहां महात्मा आए। कौन कौन आए? देवर्षि, राजर्षि, महर्षि वरेया, सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या। वहां आया है छाया सुको, वहां छाया सुख जो है वह भी आए। और यहाँ देवी भागवत जी में सुखदेव जी के विवाह की भी चर्चा है, तो ये आगे हम विस्तार से सुनाएंगे। तो नारद जी विचार करने लगे कि परीक्षित जी के कल्याण के लिए कौन आए। सुखदेव जी से कहा, महाराज आप ही पधारो। सुखदेव जी ने कहा, हम कथा सुनाने क्यों जाएं? भाई कथा कहने वह जाएगा जिसको दक्षिणा चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम यहाँ आए हैं तो ऐसे ही थोड़ी आए हैं। बोलो पाठक जी। भाई कथा सुनाने वह जाएगा जिसको धन चाहिए, यश चाहिए, लेकिन जिन्होंने अपने तन पर कोपीन भी धारण नहीं की, जो दिगंबर हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सो ही साहंसाह है। गीता में भगवान कहते हैं, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो। उनको कोई इच्छा ही नहीं है, जो अपेत कृत्यम, जो सर्वभूत हृदय हैं, तो दक्षिणा के लोभ से कथा सुनाने नहीं आए। तो नारद जी ने कहा, भगवान एक बात बताओ। बोले बताओ। बोले कोई अंधा व्यक्ति जा रहा हो, सामने कुआं हो, कुएं के पास आंख वाला बैठा हो, और वह अंधा व्यक्ति चला आ रहा हो कुएं के बिल्कुल नजदीक। अगर आंख वाला नहीं कहे कि रुक जाओ, आगे कुआं है, और अगर वह अंधा कुएं में गिरेगा तो किसको दोष लगेगा? बोले दोष तो आंख वाले को लगेगा। नारद जी ने कहा, आप जैसे संतों के पास में दिव्य चक्षु हैं, ज्ञान के चक्षु हैं, आप संसारियों को मार्ग नहीं देंगे तो ये इस संसार के गर्त में गिरेंगे। इसलिए भगवान आप कृपा करके पधारो। तो तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षा अलक्ष्यलिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालै अवधूत वेशः। यहाँ लिखा है तत्र अभवत, प्रकट हो गए। कौन प्रकट कौन होता है भाई? प्रकट
दीन दया है भाई प्रगट गो तो प्रगट हुए तत्रा भवत भगवान प्रगट हो गए कौन बोले भगवान बोलो सुखदेव भगवान की जय। ये साक्षात भगवान है और इन्होंने प्रकट होकर के परीक्षित जी को भागवत सुनाई। लेकिन जब तक्षक ने परीक्षित जी का दंशन किया था जन्मेजय ने उनके पुत्र जन्मेजय ने कहा कि हम यज्ञ करेंगे। कौन सा यज्ञ बोले हम सर्पेष्टि यज्ञ करेंगे। सर्पों की आहुति देने लगे। संसार में जितने सर्प हैं उन सर्पों को स्वाहा स्वाहा कुंड में करने लग गए। जो तक्षक नाग है ये इंद्र के सिंहासन से लिपट करके बैठ गया। जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि जिसके लिए हम यज्ञ करने बैठे थे वह अभी तक्षक आया नहीं जिसने मेरे पिता का दंशन किया। ब्राह्मणों ने कहा कि वह आता ही नहीं है किसी के संरक्षण में। किसके? ब्राह्मणों ने ध्यान करके देखा बोले वह इंद्र के सिंहासन से लिपटा है, इंद्र के संरक्षण में। इंद्र के समेत तक्षक को बुलाओ। मंत्र पढ़ा त्रातारमिंद्रमवितारमिंद्रगुं हवे हवे शुहवगुं सूरमिंद्रम वह्यामि शक्रम पुरहूतमिंद्रगुं स्वस्तिनो मघवाधात्विंद्रः नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथ्वी मनु जे अंतरिक्षे जे देवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। जैसे ही महाराज मंत्र पढ़ा इंद्र सहित तक्षक नीचे आया। कुंड में उसकी आहुति करने वाले थे। उसी समय आस्तिक महामुनि प्रकट हो गए। बोले आस्तिक महामुनि की जय। आस्तिक जी ने रोका, ऐसा मत करो, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, आप इस सृष्टि में विक्षेप मत करो। सर्पों की माता मनसा देवी भी प्रकट हो गई। वैसे कश्यप जी की 13 पत्नियों में से कद्रू से भी सर्पों की उत्पत्ति हुई, लेकिन नागों की माता मनसा देवी को कहा जाता है। नाग में और सर्प में अंतर है। 8 प्रकार के नाग होते हैं, यहाँ विद्वान हैं सब आप लोग जानते हैं। तो तक्षक नाग जो था जी, अच्छा नाग दीपावली होती है जी जी जी। तो मनसा देवी ने वहाँ आकर के प्रकट होकर के और आस्तिक मुनि को कहा धन्य है आपकी कृपा से मेरे पुत्रों की रक्षा हुई है। हे महामुनीन्द्र, हम आपको वरदान देते हैं कि आपका केवल कोई नाम मात्र स्मरण करेगा उसको सर्प बाधा नहीं होगी। सर्पात सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प यथा सुखम जन्मेजयस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनम स्मरो। संस्कृत नहीं जानते हो, आस्तिकाय नमः नहीं बोल सकते हो, तो आस्तिक ऋषये नमः अथवा आस्तिक 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 ऐसा भी बोलने से ना तो स्वप्न में सर्प दिखेंगे और सर्प बाधा नहीं होगी, सर्प दंशन नहीं करेगा। इस प्रकार से महाराज जन्मेजय को फिर भी संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने महर्षि वेदव्यास से श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनी और पूर्वमस्य पिता राजा परीक्षित तक्षकाहिना संदस्तस्य संशुद्ध्यै राज्ञा भागवतम श्रुतम। अतः पिता की संशुद्धि शुभ गति के लिए राजा ने तीनों लोकों की जननी देवी भगवती का विधिवत पूजन करके 9 दिनों तक व्यास जी के मुख से यह श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनी। जन्मेजय अपने पिता परीक्षित की दिव्य गति को देख करके व्यास जी की उन्होंने विधिवत पूजा की और श्रीमद् देवी भागवत को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करके उसका पूजन किया। सतयुग आदि युगों में तो अनेक प्रकार के साधन हैं। कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मुखैः द्वापरे परिचर्यायाम लेकिन कलौ तदहरि कीर्तनात्। सतयुग में तो महाराज
यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग के द्वारा भगवत प्राप्ति और सिद्धि होती थी। अब बताओ, हम लोग यम नियम ये अष्टांग योग हैं, इन के आधार पे चल सकते हैं? बताओ। एक ही दिन का व्रत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर एकादशी पड़ जाए तो पहले से महाराज तैयारी हो जाती है कि हलवा काय का बनाएंगे। बोलो राधे राधे। है मीनू पहले तैयार हो जाता है कि एकादशी पे फलहार में कितने आइटम बनेंगे, और हमारे ओरछा से आए हैं यहाँ हलवाई तो सब ऐसा दिव्य महाराज फलहार भोजन बनाते हैं। हाँ, पाठक जी ने ऐसे थोड़ी सबको वर्ण किया है, ये सब देख लेते, जांच परख कर लेते हैं। जो भी बनाते हैं वो इतना बढ़िया बनता है महाराज कि खूब चकाचक पाओ और खूब हरि के गुण। जय जय श्री राधे। तो हम लोग इन कठिन व्रतों को नहीं कर सकते। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, लेकिन यज्ञ कोई कहे तो यज्ञ भी बड़े कठिन है महाराज। ध्यान में हम लोग डूब जाएं, ठीक है, ध्यान में हम लोग डूब जाएं बहुत कठिन है। अच्छा, आंख बंद करो मैया, बोलो राधे राधे। आंख बंद करें, हम लोग भगवान का ध्यान करने की कोशिश करें, लेकिन ध्यान में हमें अपना घर दिखता है? नाती पोते दिखने लग जाते हैं। बहुत कठिन है। जब भी कठिन है, तब भी कठिन है, ध्यान भी कठिन है। यह कली काल यह कलिकाल न साधन दूजा। यह कलिकाल न साधन दूजा। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। 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 राम ही सोमरिए गाइए, राम ही सोमरिए गाइए। संतत सुनिए राम गुण ग्रामहि। संतत सुनिए राम गुण ग्रामहि। यह कलिकाल न साधन दूजा। 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 न साधन दूजा। कोई साधन हम लोग कलयुग में करें तो निश्चित बड़ी कठिनाई है, लेकिन सूत जी कहते हैं कि भगवान की कथा, पुराणों की कथा और भगवान के नाम का जप, ये बड़ा सरल साधन है। इसको तो महाराज प्रेम से बैठ जाओ, कथा में कोई दिक्कत थोड़ी है। बताओ, आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? हमारे पाठक जी तो बहुत ध्यान रखते हैं, किसी को दिक्कत ना हो महाराज, बढ़िया बैठने की, बढ़िया भोजन की, आवास की, सब। तो कितना सरल साधन, बढ़िया प्रेम से बैठो महाराज, सोफा पे कथा सुनो, माला ले लो, नहीं भी लो तो भी सीताराम सीताराम है, जय अम्बे जय अम्बे जय त्रिपुरे जय माई, बस बोलते रहो, सोई कल्याण हो जाता है। एक कलयुग में विशेष छूट दे रखी है भगवान ने। बोलो जय माई की।
इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, तो कृतादौ बहुवो धर्माः कलौ धर्मस्तु केवलम। अनेक अनेक धर्म हैं अन्य युगों में, लेकिन कलौ धर्मस्तु केवलम पुराण श्रवणादन्यो विद्यते ना परो नृणाम। पुराणों की कथा सुन करके कल्याण हो जाता है। और भैया, ये पुराणों की कथा सुनने से पुण्य कितना है, महिमा कितनी है। अभी महात्म की कथा चल रही है। पुराणों की कथा एक क्षण भी कोई श्रवण कर ले, एक क्षण, तो क्षण मात्र के श्रवण करने से ही उस जीव की कभी दुर्गति नहीं होती, उसका भी कल्याण हो जाता है। कब सुने? बोले मासानाम नियमो नात्रो, महीनों का कोई नियम नहीं है। दिनानाम नियमो नापी, दिन का भी कोई नियम नहीं है। तो बोले सर्वदा श्रवणम मतम, वैसे तो सदैव सुनना चाहिए, रोज सुनना चाहिए। अच्छा, सत्संग की श्रवण की जब बात आई है तो नित्य शब्द लगा है। बार बार वर मांग हूं हरस देहूं श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी भगति सदा नित्य। सदा सेव्यम देवी भागवतम नरई, इसकी सदा इसको श्रवण करना चाहिए। लेकिन विशेष मास है आश्विन, जिस मास में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ महीना है देवी पुराण श्रवण करने के लिए आश्विन का। आज से कौन सा महीना शुरू हो गया? आश्विन शुरू हो गया। आज पहला दिन है आश्विन का। और चैत्र मास, माघ मास, इन महीनों में कथा सुने, नवाह विधि से, अथवा एक महीने तक सुने। एक पक्ष में 15 दिन सुने, 9 दिन सुने, 7 दिन सुने। 7 दिन नहीं सुन सकते हैं तो 3 दिन सुने, 3 दिन नहीं तो 1 दिन, अरे 1 दिन नहीं तो आधे दिन सुने, आधे दिन नहीं तो 1 घड़ी आधी घड़ी। आदि हूँ मैं पुण्याद तुलसी संगत साधु की, हरहि कोट अपराध। इसको सुनने से क्या मिलता है? तथा न गंगा न गया न काशी, न नैम समनो मथुरा न पुष्करम, पुनाति सद्यो बदरी वनम नो, यथा ही देवी मख एव विप्रः। ये जितने भी तीर्थ हैं ना, गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर, प्रयाग, हरिद्वार, बद्रीवन, इन सब को भी, इन सब तीर्थों में भी जाकर के मनुष्य जितने जल्दी सद्यः पवित्र नहीं होता है, उतने जल्दी केवल एक क्षण के देवी भागवत के श्रवण से पवित्र हो जाता है। बात अच्छी लगे तो एक जोर से ताली बजाओ। हाँ। इतनी महिमा है भैया। और कितनी महिमा है? बोले श्लोकार्धमेव वा, आधा श्लोक। अरे देवी भागवत का केवल एक अक्षर, अरे भैया एक अक्षर नहीं, केवल माई के अनुस्वार का भी ध्यान कर ले। अनुस्वार समझते हो? व्याकरण में अनुस्वार है। जैसे घंटी बजती मंदिर की, टन, तो उस घंटी के बजने के बाद जो शब्द बाकी रह जाता है, जो अनुस्वार रह जाता है, इसलिए देवी जी के मंत्रों में भी अनुस्वार की विशेष विधि है। वहां मकार नहीं है, अनुस्वार है। आएंग, केवल इतना ही स्मरण कर ले। आप लोग अधिकारी हो इसलिए हमने इस बीज मंत्र को बोल दिया, नहीं तो सभा में नहीं बोलना चाहिए। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, इसका कोई स्मरण मात्र कर ले, तो अनुस्वार मात्र का स्मरण कर ले, उसका भी कल्याण हो जाता है। हा हा हा, क्या कहना। इतनी महिमा लिखी है भैया, इतनी महिमा लिखी है कि हम अपनी वाणी से, सूत जी कह रहे हैं कि वर्णन नहीं कर सकते हैं। बंध्यावा काक बंध्यावा मृतवत्सा च यांगना,
जिस स्त्री का बालक होए और हो करके मृत हो गया हो, अथवा गर्भ में ही नष्ट हो जाता हो, अथवा बालक नहीं हुआ हो, वह भी देवी भागवत की कथा सुने तो उसको पुत्र प्राप्त हो जाए। भैया, जिसके घर में देवी भागवत का ग्रंथ रखा होता है वहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं होता, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी तिथियों में श्रद्धा पूर्वक जो पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं उनको सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस देवी भागवत का पाठ करने वाला ब्राह्मण विद्वान हो जाता है, देवताओं में भी पूजित और अग्रगण्य हो जाता है, क्षत्रिय वह राजा बन जाता है, वैश्य धन संपदा से संपन्न हो जाता है, शूद्र भी इसके श्रवण करने से अपने कुल बांधवों के बीच में श्रेष्ठता प्राप्त कर भगवती के चरणार बिंदों को प्राप्त कर लेता है। बोलो जगदम्बे मैया की। आज तो पाठक जी केवल एक ही अध्याय की कथा हो पाई, और हाँ कल हो जाएगी। तो आज प्रथम दिन है, कलश यात्रा में भी समय लगा, और प्रथम दिन महात्म्य की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो हमें संकेत मिला है समय, क्योंकि अब इसके बाद में आज हम लोग श्रीमद् भागवत जी की भी कथा श्रवण करेंगे। कितनी अच्छी बात है, देखो ये संयोग बन गया, क्योंकि हमारे ठाकुर जी अकेले नहीं विराजे, यहाँ भी युगल सरकार है, तो कथा भी यहाँ युगल ही हो रही है। भगवती और भगवान, शिवा और शिव, शक्ति और शक्तिमान, ये युगल रूप में है, इसलिए कथा भी यहाँ युगल हो रही है, भागवत की और देवी भागवत जी की। और आप लोगों को बता दें, आज तो हम प्रसंग में नहीं जाएंगे, श्री राधा रानी का जो वर्णन आया है वह भी संक्षिप्त में है देवी भागवत जी में। गंगा जी की भी कथा है। गंगा जी कौन है? साक्षात राधा कृष्ण ही विगलित होकर के गंगा जी के रूप में प्रकट हो गई। बोलो गंगा मैया की जय। तो ये सब प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। आइए भगवती की स्तुति करते हुए और हम लोग फिर आरती करेंगे। एक स्तुति हम श्रीमद् देवी भागवत जी की कथा में गाते हैं। आज तो समय नहीं रहा तो नहीं गा पाई, लेकिन कल से वह स्तुति सब लोग गाया करेंगे। संस्कृत में है और प्रयास करेंगे कि उसके कुछ 50-100 पन्ने छपवा करके एक एक सबको मिल जाएगा, तो सब लोग, बहुत सुंदर स्तुति है। कल से उसकी हम लोग उसका पाठ करेंगे। आज तो केवल भगवती के चरणों में थोड़ा सा प्रणाम कर लें और फिर आरती करेंगे। बोलो जगदम्बे मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। भज मन दुर्गे 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 गे दुर्गे दुर्गे, यही काम आवेंगे। कि भज मन दुर्गे 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 देवी काम आएंगे। कि भज मन दुर्गे 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 देवी काम आएंगे। देही काम आवेंगी, देही काम आवेंगी, देही काम आवेंगी, देवी काम आवेंगे। भज मन दुर्गे दुर्गे दुर्गे, देही काम आवेंगी। भज मन दुर्गे 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 देवी काम आवेंगी।
काम आवेंगी भव से। त्रिपुरे 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 तेरी काम आवेगी। हो भज मन ललिते 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 देहि काम आवेंगे। भज मन ललिते 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 तेरी काम आवेगी। अम्बे मैया की। जगदम्बे मैया की। देहि काम आवेंगी विपत्ति का जाल छुड़ावेंगी। देहि काम आवेंगी विपत्ति का जाल छुड़ावेंगी। देहि काम आवेंगी बिगड़े काज संवारेंगी। देहि काम आवेंगी बिगड़े काज संवारेंगी। भज मन अम्बे 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 देहि काम आवेंगी। भज मन अम्बे 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 तेरी काम आवेगी। भज मन अम्बे 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 देहि काम आवेगी। भज मन अम्बे 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 देहि काम आवेंगी। अरे भज मन अम्बे 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 तेरी काम आवेगी। भज मन अम्बे 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 तेरी काम आवेगी। भज मन अम्बे 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 तेरी काम आवेगी। बोलो जगदम्बे मैया की जय हो। सभी भक्तजन माताएं बहनें अभी बड़े भाव से श्रीमद् देवी भागवत जी की कथा सुनी। इसके बाद में भागवत जी की कथा होगी और कल से जो समय है, हाँ 3 बजे से श्रीमद् भागवत जी की कथा में आप लोग जी। और आप लोगों को बता दें कि कल से जो क्रम है समय आप लोगों को बताएं। कल से सुबह ठीक 9 बजे से देवी भागवत कथा 9 बजे से ठीक 12 बजे तक है। और इसके बाद भोजन प्रसाद करके विश्राम करना है। और हमने कहा कि देखो विश्राम तो घर भी कर लेंगे, थोड़ा कम करिए। हाँ कल से हो, और वो भी थोड़ा ही होना है। हाँ तो ये फिर इसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक भागवत जी की कथा, और 6 बजे से 8:30 बजे तक सतचंडी का संपुटित पाठ हो रहा है। ये बहुत बड़ा यज्ञ है जी। और देखो आज तो हम नहीं बता पाए, कल सतचंडी यज्ञ की महिमा है देवी भागवत जी में। इसी यज्ञ से भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई थी। ऐसा दिव्य सतचंडी का यज्ञ तो पाठ, और वह भी संपुटित पाठ हमारे दतिया पीताम्बरा पीठ से सभी विद्वान आचार्य पधारे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। परम विद्वान हैं ये सब, साधक हैं।
और साधक होते हैं वही ऐसी साधना उपासना कर पाते हैं। तो सभी लोग समय का ध्यान रखेंगे। कल समय से ही सब काम व्यवस्थित हो। आज पहला दिन था, सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं। पाठक जी कुछ और कहना है तो आप। हाँ, 6 बजे से, हाँ, आज 5:30 से 8 बजे तक। और प्रत्येक कार्यक्रम जो भी हो रहा है, देवी भागवत, श्रीमद् भागवत और सतचंडी का पाठ, इसका सब कार्यक्रम का यूट्यूब चैनल पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। चैनल पर जो है, एक तो देवी भागवत जी की कथा है, वह यूट्यूब चैनल का नाम हमारे नाम से चल रहा है, आचार्य कृष्णकांत शास्त्री ओरछा धाम, इस पर है। और श्रीमद् भागवत जी की कथा विवेक मिश्रा उनके यूट्यूब चैनल पर है। सतचंडी का यज्ञ उसी पर है, इन्हीं चैनलों पर है। तो आप लोग इन सब कार्यक्रमों को अपने घर बैठे, कक्ष में बैठे तो घर सुनना, यहाँ तो सन्मुख बैठ के ही सुनना है। सन्मुख होए जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अगनासहि। यहाँ कमरे में बैठे बैठे नहीं सुनना, यहाँ तो हॉल में ही आके सुनना। हाँ, पूरा पूरा लाभ लें, एक एक क्षण का लाभ लें। हरि ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्ने सूर्ये नमः गन्धादेवी सम्पूज्य चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। अरे मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। हाँ तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती उतारूं मैं देवी तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। हर करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। अरे करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया। भव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हर मर्ज की दवा तो तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं मैया तेरी आरती। हाँ तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती। हाँ उतारूं मैं मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती।
अरे मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है मैया, ओ मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया। जिंदगी जब तेरे नाम कर दे मैया। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं मैया तेरी आरती। अरे वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान। नारद गुणगान कर छेड़ बीणा तान। ओ वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान। नारद गुणगान कर छेड़ बीणा तान। ये भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। हम सब उतार मैया तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं मैया तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं मैया तेरी आरती, उतारूं मैं मैया तेरी आरती, उतारूं मैं मैया तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। जपता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। अच्छा एक बात, 1 मिनट के लिए जोरदार तालियां हो जाए हाथ उठा करके माता रानी के दरबार में, जो उन्हें पता चल जाए कि हमारे दरबार में भक्त हमारे नाम की ताली बजा रहे हैं। दोनों हाथ उठा करके कहेंगे क्या कि हमें हाथ उठा कर कहते हैं हमें हो गए माता रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए माता रानी। अरे हमें हो गए माता रानी के, हम हो गए माता रानी के। हमें हो गए माता रानी के, हम हो गए माता रानी के। हम नाच कूद कर कहते हैं हमें हो गए माता रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए माता रानी के। अम्बे मैया की। हम
हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए मैया रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए मैया रानी के। माता माता मैया ओ मेरी मैया, माता माता मैया 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 मैया। आराधिक्यं ब्राह्मयेताराधिक्यं जलं समर्पयामि। आराध्य ग्रहणं हस्तप्रक्षाल्या मंत्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओं जग्नेन जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओं कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजातिकरवेररसालपुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरी। सांगायै सपरिवारायै सायुधायै सशक्तिकायै श्री जगदम्बा दुर्गा देव्यै नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो जगदम्बे मात की जय हो। बोलो शेरों वाली मैया की जय हो। भद्रकाली मैया की जय हो। श्री अक्षरू माता की जय हो। शारदा माई की जय हो। पीताम्बरा मैया की जय हो। श्री बगलामुखी मैया की जय हो। श्री धूमावती मैया की जय हो। श्री कामाख्या माई की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जमुना मैया की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सुकृताल महातीर्थ की जय हो। सुकृताल महातीर्थ की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। शुभ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोल सच्चे दरबार की जय।